Hello friends. So now I'm going to discuss about one common question that comes. So what is the difference between software development and software testing and which one should I go for? तो ज़्यादातर जब हम मार्गदर्शन सेशंस लेते हैं जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कोर्स के बारे में, तो ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना चाहिए सर, शुड आई गो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और शुड आई गो फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? तो इसका जवाब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बिकॉज दिस विल डिफर फ्रॉम केस टू केस। पहली बात तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में लेना है सबसे पहले। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर गोइंग टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, कि जो टेक्नोलॉजीज है उसका यूज करके, जो लैंग्वेजेस है उसका यूज करके उस सॉफ्टवेयर को बनाने की प्रोसेस हो रही है। ओके, सो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्किल। ओके, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज उसका अच्छा नॉलेज होना या थोड़ा एक्सपर्टीज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, या फिर जो नॉन आईटी से हैं, नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, लेकिन जिनका लॉजिक अच्छा है, जिन्हें प्रोग्रामिंग अच्छा लगता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल या इम्पॉसिबल की बात नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितने एफर्ट्स आप उसमें डाल सकते हो, उसकी बात होती है। दूसरा बात रहता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, ओके, सो डेवलपर्स विल राइट द सॉफ्टवेयर, दे विल डेवलप इट, तो वो डायरेक्टली मार्केट में तो थोड़ी ना रिलीज कर पाएंगे, तो उसके पहले हमें उसका टेस्टिंग भी तो करना पड़ेगा, राइट? एंड वी विल नीड सम फ्रेश सेट ऑफ आइज टू लुक एट दैट सॉफ्टवेयर, करेक्ट? तो किसी और ने उसका टेस्टिंग करना चाहिए, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की। okay? तो उसमें डिफरेंशिएशन ये होता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखोगे तो यस, software development is definitely complex. If you compare it on the complexity level with the testing part, yes, testing is a little easy as compared to development. लेकिन वो ऐसा है कि just because software testing is easy, ऐसा मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, आराम से हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। Because you have to put equal amount of efforts in that as well. Okay? सीखने के लिए आपको उसमें efforts डालने पड़ते हैं। सबसे important बात है कि जो हम, जब ये क्वेश्चन आता है, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, व्हेन दिस क्वेश्चन गेट्स आस्क्ड इन मार्गदर्शन सेशन, हम तो हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि आप पहले जो 30 आवर्स हम लोग फ्री के डेमोस प्रोवाइड करते हैं ना, आप पहले यू गो थ्रू दोज वीडियोस, ओके? बिकॉज दोज वीडियोस, दोज रिकॉर्डिंग्स, दोज सेशंस, दे विल गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर। ओके, आपको बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, तो आपको उससे वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि अगर आप कोई डेवलपमेंट का कोर्स करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको समझ में आती है कि टेक्नोलॉजी, कि आपको वो आसान लग रहा है, कि आपको लगता है कि आप कर पाओगे। ओके, तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ना, राइट? तो वैसे ही टेस्टिंग का भी है। आप टेस्टिंग का जो हम लोग डेमो सेशंस लेते हैं, तो आप डेमो सेशंस को अटेंड करो, डेमो सेशंस को फॉलो करो, रिकॉर्डिंग को फिर से सुनो, देन यू विल गेट एन आइडिया कि वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी। ओके, देखो आज के डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको 20-25% का डेवलपर तो बनना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी नाउ एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड ऑटोमेशन, करेक्ट? तो ऑटोमेशन में हमें कोडिंग करना ही पड़ता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सर मुझे कोडिंग से डर लगता है इसलिए मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। दैट्स नॉट अ वे। ओके, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैनुअल टेस्टिंग जो हम बोलते हैं उसके लिए स्कोप अभी नहीं रहा है, ना के बराबर ही है। अभी जो भी स्कोप है दैट इज ऑल फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग, और ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी हमें कोडिंग करना पड़ता है, राइट? सो यू शुड हैव दिस क्लैरिटी दैट अगर हम ऑटोमेशन में जा रहे हैं या टेस्टिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम 20-25% के डेवलपर्स तो बनते ही हैं। रही बात इसकी कि सर अगर उन दोनों में कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर ले तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था कि नहीं, डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स, टेस्टिंग इज इजियर कंपेयर टू डेवलपमेंट। बट इजियर का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आराम से कर लेगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी एफर्ट्स डालने पड़ते। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर डेवलपमेंट के लिए 10 एफर्ट्स डालने हैं तो टेस्टिंग के लिए शायद आपको 7 एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। आप ऐसे मत सोचो कि मैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 3 एफर्ट्स डालूंगा या 4 डालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्या? ऐसा नहीं होता। ओके, ऊपर से दूसरी बात रहती है कि लोग हमेशा सैलरीज को कंपेयर करते हैं या सर रिक्वायरमेंट्स कितने हैं उसका कंपैरिजन करते हैं, तो वो हमेशा ध्यान में रखो, वो डिफरेंशिएशन हमेशा रहने वाला है। दैट डिफरेंशिएशन विल ऑलवेज बी देयर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके, तो पहले तो डोंट गो ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरी, गो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर लाइकिंग, तुम्हें क्या पसंद आता है और तुम क्या कर सकते हो अच्छे तरीके से, उसके ऊपर डिसीजन ले लो कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है।
ओके, सैलरीज का पार्ट तो आता ही नहीं है, वो तो बाद में आएगा, जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो वैसे भी आपको अच्छी सैलरी मिलने ही वाली, आप कहीं पे भी हो। ओके, और रही बात स्कोप की, जहाँ पे हम बात करते हैं कि सर रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, तो ये ध्यान में रखना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिक्वायरमेंट ऑफ 10 फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, तो वहाँ पे अराउंड 3 या 4 सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की होती है, बिकॉज दैट इज द रेशियो एंड दैट इज ऑलवेज द रेशियो। ओके, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर फिर तो कितना कम है रिक्वायरमेंट, यू आर नॉट गेटिंग। ओके, 10 में से जब मैं 3 रिक्वायरमेंट टेस्टर्स की बोल रहा हूँ, तो इमेजिन कि अगर 1 लाख की जरूरत होगी अगले 1 साल में, तो उसमें 30,000 टेस्टर्स की जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेशियो। Okay, so I hope this gives you a good clarity about what is the differentiation between software testing and software development.